हेलो गाइस। पिछले वीडियो में से एक में ठंड के मौसम में हमने तरह तरह के बीजों से पौधे उगाने की कोशिश करी थी। अब हम आपको दिखाएंगे कि क्या यह एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा या नहीं। चलिए एवोकाडो से शुरुआत करते हैं। कुछ दिनों के बाद हमने बीज का निचला भाग काटकर पानी में डाल दिया। बीज का खोल फटना शुरू हो गया और ये एक अच्छी बात है। इसका मतलब है कि इसमें अंकुर फटना शुरू हो चुका है और ये बात इस बीज में से निकली हुई जड़ से भी पक्की हो जाती है। हमने टूथपिक से इसके खोल को धीरे धीरे करके पूरा निकाल लिया। हमने इसमें एक दरार देखी जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी और हर गुजरते दिन के साथ जड़ बढ़ती चली गई। एक हफ्ते के बाद जड़ बहुत तेजी से बढ़ने लगी। दरार काफी चौड़ी हो गई, लेकिन इसका तना अभी भी दिखाई नहीं दे रहा। अब हमें बस इतना करना है कि पानी के भाप बनने और जड़ों में जाने के हिसाब से पानी की कमी होने पर भरते रहना है। हमें यकीन है कि इसमें सभी की दिलचस्पी है कि आम के बीज का क्या हुआ। क्या इसमें से भी कुछ निकलेगा? लगता है इसका जवाब हाँ है, क्योंकि भिगोने के 5 दिन बाद इसमें से एक मोटी गुलाबी जड़ निकली और फिर इसमें से तना भी दिखने लगा। ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमने इसके खोल को उतार दिया क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है। अगर ये जमीन के अंदर खुद से निकलता तो इसका खोल इसको बचाने का काम करता, लेकिन हमारे साथ भी ये बिना किसी खतरे के रह सकता है। इसके लिए हमने तार से ऐसा होल्डर बनाया जिस पर हमने अपना बीज रखा। पानी भरे हुए इस ग्लास में इसे इस तरह से रखना है कि इसकी जड़ पानी में हो और बीज हवा में हो, नहीं तो ये खराब हो सकता है। लेकिन अनानास में कुछ गड़बड़ हो गई। एक दिन के बाद अनानास में से जड़ नहीं निकली, इसलिए हमने थोड़े और पौधे लगाए और इस बार हमने और इंतजार किया। इसके पत्ते सूखने लगे, लेकिन 1-2 दिन बाद इसमें से छोटी जड़ें दिखने लगीं। लगता है हम कामयाब हुए। हमें उम्मीद है कि अगली वीडियो में नए और खूबसूरत पत्ते उगने लगेंगे और हम पौधे को जमीन में लगा पाएंगे। लेकिन पपीते के बीज का क्या हुआ? ये एक अजीबोगरीब फल है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये पौधा भी बन जाए? हाँ, इसमें से हमें 1-2 पौधे नहीं बल्कि एक पूरा ढेर मिलेगा जो 1 हफ्ते बाद अचानक जमीन से निकलने लगा। लेकिन हम इसके सारे पौधे का क्या करेंगे? इन सभी के हिसाब से इस पॉट में बहुत कम जगह है और हमें इतनी ज्यादा पौधों की जरूरत भी नहीं है। हमने सोचा था कि सिर्फ कुछ पौधे ही बढ़ेंगे। हमने उनकी आबादी कम करने के लिए कमजोर पौधों को हटाना शुरू किया। हमें लगभग आधे पौधों को निकालना पड़ा ताकि बाकियों के पास उनके लिए कम से कम जितनी जगह की जरूरत होती है उतनी तो हो जाए। लेकिन इसके बाद एक सरप्राइज हमारा इंतजार कर रहा था। इस मूंगफली के बीज में कुछ खास नहीं दिखा। इसमें बस थोड़ी सी जड़ ऊपर आकर रुक गई। हो सकता है कि बाद में ये हमें किसी तरह का सरप्राइज दे। लेकिन तरबूज के बीजों का क्या हुआ, जिनमें थोड़ा सा अंकुर निकला था और हमने उन्हें पिछली वीडियो में मिट्टी में लगाया था। शुरुआती कुछ दिनों तक इसमें कुछ नहीं हुआ। हमने सोचा कि आगे भी कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर जमीन के नीचे हमें कुछ हरकत दिखी। जी हां, इसमें जान है। ये तरबूज का पौधा है। आपके लिए तो सब कुछ बहुत जल्दी हो गया, लेकिन असल में ये पूरे दिन की तस्वीरें हैं जो आपको 2 से 3 सेकंड में दिख रही हैं। और इतनी तेज तस्वीरों की वजह से आप पौधे का बढ़ना और उसकी तेजी आराम से देख सकते हैं। इसे देखना काफी दिलचस्प है।
इस वक्त पौधा खिल चुका है और ये इसके पहले 2 पत्ते हैं, जिसकी बदौलत इसमें बड़े पत्ते उगने लगेंगे। और अब देखिए ये कितने बड़े हो गए हैं। तो अब हमें इनमें से केवल 2 को चुनना है, जिन्हें हम एक बड़े फ्लावर पॉट में लगाएंगे। हमने इनमें से खराब पौधों को हटाना शुरू किया। सबसे पहले हमने इस पौधे को इसकी खराब पत्तियों की वजह से हटाया और ये बहुत नाजुक लग रहा है, इसलिए हमने इसे भी हटा दिया। अब इन दोनों में से हमने बहुत छोटे तने वाले को हटाया। हर कोई जानता है कि तना जितना मोटा होगा उतना अच्छा होगा। और इस वाले पौधे को भी इस तरह हटा दिया। इसके बाद हमने इन दोनों पौधों को बड़े गमले में लगा दिया। देखिए इसकी जड़ें पहले से काफी बड़ी हैं, इसलिए ये छोटे गमले से बड़े में जाने के बीच बची रह जाएंगी। हमने दूसरे पौधे को भी लगा दिया और यहां से इनकी नई जिंदगी की शुरुआत होगी। एक बहुत ही मुश्किल टेस्ट इनका इंतजार कर रहा है। अब हमें लगभग 1 हफ्ते के लिए घर से बाहर जाना है और अब पौधों को पानी देने वाला और इन पर ध्यान रखने वाला कोई नहीं रहेगा। हमने इस तरह इन्हें आजमाने का फैसला किया और सभी पौधे को एक साथ एक टेबल पर रख दिया। वैसे इस बीच आम भी उगाया। बाहर जाने वाले दिन हमने सभी पौधों को नम रखने के लिए अच्छी तरह से पानी दे दिया। हमने एक ह्यूमिडिफायर भी रखा, जिससे कमरे में अच्छी खासी नमी बनी रहे, जिससे मिट्टी में जरूरत भर का पानी रहे। हमने यहां एक बड़ी सी लाइट भी रख दी और इनके बगल में एक रेडियो भी रख दिया, ताकि ये दुखी ना हो। हमारा एक्सपेरिमेंट जोरों पर है। हमें खुशी है कि बीज में से फल निकल रहे हैं और अब तक के नतीजे से हम काफी खुश हैं। 1 हफ्ते के बाद बिना किसी देखभाल और पानी के पौधों का क्या हुआ, वो हम अगली वीडियो में जानेंगे।